ये सबसे छोटा मॉड्यूल होगा लाइव स्टॉक का। ठीक है, इसमें जो है गॉट का यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में देखने वाले हैं गॉट में। तो सबसे पहले जो उसकी एज है उसको कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है, ये बेसिकली दूसरा या तीसरे मॉड्यूल में हमने पढ़ा था, और पूरा ही टीथ के बारे में हमने एलेबोरेट से वहां से पढ़ा था। तो बेसिकली ये पढ़ा ही हुआ है। अगर कोई स्टार्टिंग यहां से कर रहा है तो वो दूसरा या तीसरा मॉड्यूल की वीडियो देख सकता है, वहां से पूरा ही आपको गॉट ही शीप कैटल बफेलो सबका ही टीथ के अकॉर्डिंग उसकी एज को कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है पूरा ही आपको एलेबोरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जो माउथ है, ठीक है, पूरा ही माउथ का जो फ्रेम है उसके दो जा होते हैं, जबड़ा। ठीक है, एक ऊपर वाला जा होता है और एक नीचे वाला। ठीक है, लोअर जा और अपर जा। ठीक है, तो जो अपर जा होता है इसमें टीथ होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने एनिमल्स के देखा होगा, इसमें टीथ होते नहीं है, तो लोअर जा में ही टीथ होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाले जो ये वाले तीखे नकुले जो हो टीथ होते हैं इन्हें कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर। ओके, तो इन्हें इंसीजर भी कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और बात होती है कि जो एक जब कोई काफ या सॉरी जो किड है चाहे कोई काफ है जो कि बर्थ लेता है, ठीक है, तो उसके जो लोअर जाके स्टार्टिंग के जो टीथ होते हैं उन्हें सकलिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, सकलिंग टीथ, सकलिंग टीथ। ओके, ठीक है जी। हाँ, तो डिसबडिंग और डीहॉर्निंग के बारे भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बस हम डेप्थ में देखेंगे। मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा मॉड्यूल होगा जहां पे ये दोनों टर्म एक ही है वैसे तो, ये इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। वहां पे हमने यहाँ पे देखेंगे मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग कंडीशन। ठीक है, वहां पे हमने सिंपल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल के लिए देखा जाए तो मेल के लिए जो है वो है 2 से 5 डेज। ठीक है, ओके, ठीक है जी। और फीमेल के लिए है वो है अप टू 12 डेज। ठीक है, मतलब अप टू 12 डेज, और ये है 2 से 5 डेज। ठीक है, तो मेल और फीमेल के लिए थोड़ी सी अलग कंडीशन है। फीमेल के लिए आप 12 डेज तक जा सकते हो। ठीक है जी। तो कास्ट्रेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमने पहले पढ़ी ही हुई है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बक होता है इसे अगर कास्टर्ड करना है तो उसे 6 मंथ में हम बुर्डिजो जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कर सकते हैं, और ये मतलब 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके, बात आती है सिलेक्टिंग ऑफ द बक। ओके, बक को सिलेक्ट करना है जी। ठीक है जी, तो बक को यहाँ पे पहले हमने पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि बक की जो ब्रीडेबल एज होती है वो 18 से 24 मंथ होती है। ठीक है, वो ये रहा ना। तो 18 से 24 मंथ को से पूरा ही फॉर्मेट कर दिया जाता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो तब ये ब्रीडिंग में आप ब्रीडिंग पर्पज के लिए बक को यूज कर सकते हो। और ये जो इस एज में ये कितनी डूज को सर्विस दे सकता है, वो 25 से 30। ठीक है, और यहीं पे अगर वो फुल मेच्योर हो जाता है, व्हेन फुल मेच्योर हो जाएगा, अगर फुल मेच्योर की कंडीशन लगी हुई है तो वो कितनी दूरी को सर्विस दे सकता है, वो दे सकता है 50 to 60, मतलब इसका डबल। 25 से 30 था ना, अब हमें 50 से 60। ठीक है, ये वाली वैल्यू याद है, तो अगर फुल मेच्योर है तो ये वाली वैल्यू आपको याद हो जाएगी, फुल मेच्योर की अगर कंडीशन लगी हुई है तो। उसी के साथ अगर उसकी स्टार्टिंग एज में देखें, है ना, स्टार्टिंग एज में देखें जब वो एक 5 टू या 6 मंथ का है, जब उसकी एज बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेशन जो देखा जाए तो वो एक 6 मंथ की एज है ना, तो तब वो कितनी ब्रीड जो दुई है कितने को ब्रीडिंग पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वो 5 और 6 को, जितनी उसकी एज है उतना ही। तो इस प्रकार के जो डाटा होते हैं ये बड़ा इजी होते हैं याद करने, अगर आप थोड़ा सा भी अपना भी दिमाग लगाओगे ना बहुत इजी होते हैं इनको याद करना। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। अगले में मैटिंग सीजन का बताया गया है। ठीक है, वही ऑस्ट्रोसाइकिल जो गॉट का होता है वो वेरी करता है, जैसे हीट पीरियड भी कह देते हैं ना। ठीक है, तो ये वेरी करता है 18 to 20 डेज के बीच में। ठीक है, एवरेज है ये। ओके, और इसमें जो अगर डुई को इंसेमिनेट करवाना हुआ है ना, इंसेमिनेट डुई को करवाना है तो वो प्रेफर किया जाता है सेकंड डे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड डे ऑफ द हीट पीरियड। ओके, सेकंड डे ऑफ द हीट पीरियड। ठीक है, तो नॉर्मल जो लेंथ होती है, जो स्पर्म कितने टाइम तक जो सर्वाइव रहता है, कितने डे तक जो स्पर्म है, ठीक है, वो सर्वाइव रहेगा, तो वो रहेगा 22 आवर से लेके 22 आवर से लेके 42 आवर तक। ठीक है, तो जो बक है, जो मेल है, उसका जो स्पर्म है
कब तक वो रहेगा? वो रहेगा 22 से लेके 42 आवर तक। उसका जो स्पर्म है वो सर्वाइव रहेगा, ओके, जीवित रहेगा। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द गॉड, ठीक है। तो फीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो फीडिंग में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले यहां पे हम देखेंगे मेंटेनेंस राशन। तो मेंटेनेंस राशन क्या होता है? जितना उसे पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए राशन चाहिए, नाम से पता चल रहा है बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो उसका राशन चाहिए, ठीक है। तो गॉड को जो मेंटेनेंस राशन होता है वो चाहिए होता है रिकमेंडेशन से 25 से 30% ज्यादा एडिशनल चाहिए होता है, जितना उसको रिकमेंड किया गया है। रिकमेंड किस बेस पे करते हैं? कि उसका बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग नॉर्मल हम रिकमेंड करते हैं। जो गॉट होती है इसका जो एक मिनट साफ करता हूं मैं, हाँ, जो गॉट होती है इसकी जो बेसल बेसल ठीक है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जो होती है वो होती है ज्यादा कंपेयर टू कैटल एंड शीप, ठीक है। कैटल एंड शीप से होती है ज्यादा। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? ये वो रेट होती है जो बॉडी ने जितना राशन कंज्यूम किया उसका कितना उसने एनर्जी में लगाया, बाकी उसने उसके जो सांस लेने में बाकी की जो अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें कितना लगाया, ठीक है। तो ये है ज्यादा। मतलब अगर जो गॉट को अब 10 केजी फीड दोगे, ठीक है, तो ये यूटिलाइज ज्यादा करेगी, ठीक है, ओके। तो इसकी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो है ज्यादा, तो उस प्रकार से 25 से 30% जो राशन है वो हम देंगे ज्यादा, ठीक है जी। और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में जितना अलाउ किया गया उससे ज्यादा देना है, ठीक है। शीप और कैटल से ज्यादा नहीं, जितना उसे बॉडी के अकॉर्डिंग जितना उसे बोला गया उससे भी एडिशनल थोड़ा सा हम ज्यादा देंगे, ठीक है, ओके। अब बात आती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन है डीसीपी और टीडीएन, ठीक है, तो दोनों ही हम मिला सकते हैं। वो मिलाएंगे 0.09%, ठीक है। तो बहुत ही नामात्र के कम है, आप 0.10% रख सकते हो, ठीक है, 0.10% कर सकते हो इसे, 0.9 या 0.10%, एक ही बात है, ठीक है। और आगे इसमें अगर बात करेंगे, ये वाला मैंने बोल ही दिया कि जो कैटल से वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल दिया गया है कि अगर 6.5 से लेके 11% तक जो इसकी बॉडी का ड्राई मैटर है ये कंज्यूम कर लेती है। अगर कैटल की करें तो कैटल में होता है 2.5 से 3%, कैटल और शीप में, ठीक है। तो इसमें लगभग डबल से ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो 6.5 से 11। प्रोडक्शन राशन, तो प्रोडक्शन राशन कौन सा होता है? जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो राशन हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे उसके मिल्क के अकॉर्डिंग, उसके मिल्क के पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन राशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन राशन में क्या करेंगे कि अगर 1 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो फैट है वो है 3%, ठीक है, वो है फैट है 3%। तो हम क्या करेंगे, 43 ग्राम डीसीपी देंगे और 200 ग्राम हम उसे स्टार्च देंगे, ठीक है। स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ये इसके लिए कॉर्न का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ग्रेन्स जैसे राइस का भी यूज किया जा सकता है, पी हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है, किसी कोई भी सोर्स यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो 200 ग्राम हम देंगे स्टार्च। और वहीं अगर मीटर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन 1 लीटर है, लेकिन जो फैट परसेंटेज है वो 1.5 गुना ज्यादा है, 3 की जगह 3.5 हो गया जी, 3 की जगह 3.5 हो गया जी, ठीक है। मतलब 1.25, मतलब इसका जो हाफ था, 3 का हाफ कितना था? 1.5, ठीक है। तो 1.5 इससे ज्यादा हो गया, है नी। उसी अकॉर्डिंग हम डीसीपी भी यहीं से 1.5 गुना ज्यादा कर देंगे। मतलब अप्रोक्सीमेशन यहां पे हम देखेंगे कितना है, ये है 43 को अगर आप 40 मानते हो तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ होगा 20, तो 20 इसमें ऐड करेंगे तो वो कर देंगे डीसीपी हम 60, ठीक है, तो 60 कर देंगे, ओके। यहीं पे 200 का हाफ लगभग होगा 100, तो यहाँ पे 85 ऐड कर देंगे। ये अप्रोक्सीमेशन है, सिर्फ वैल्यू याद रखने के लिए है, ठीक है, स्टार्च का। ऐसे भी से याद रखो, वैसे इतना डेप्थ में याद रखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के नजदीक आके आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, ओके। आगे बात आती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में ये है कि गॉट का अगर बॉडी वेट 50 केजी है, ठीक है, और वो 2 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन दे रही है, फैट उसे 4% है, ओके, तो हम जो उसकी फीडिंग है कंसंट्रेट की वो करेंगे 400 ग्राम, ठीक है, और 5 केजी हम देंगे उसे बरसीम या लहसुन, ठीक है।
और जो ये वाला जो राशन है इसमें प्रोटीन होना चाहिए 12 से 15%। ठीक है, तो 12 से 15% इसमें प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो स्लाइड है ये हम पहुंचेंगे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे टोटल आते हैं मिनरल। तो दो मिनरल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गॉट के राशन में। ठीक है, तो पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉट होती है इसे कैल्शियम ज्यादा चाहिए होता है शीप के कंपैरिजन में। ठीक है, गॉट को कैल्शियम जो है या मिनरल जो कैल्शियम हमारा है ये ज्यादा चाहिए शीप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों 6.5 एंड 3.5 ग्राम चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना कैल्शियम चाहिए उसका हाफ फास्फोरस चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम 6.5 और ये 3.5। ठीक है जी, बॉडी वेट वही 50 केजी है। तो इतना याद रख लो, ये काफी है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ऐसे सीपी से याद रख सकते हो। ठीक है, या पीएस याद रख, सॉरी पीसी याद रख सकते हो। ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ओके, हाँ, यहाँ पे जो कंसंट्रेट जो राशन है ये मैं पहले बता चुका हूं, वो इंक्लूड आप कर सकते हो ये वाले मिनरल मिक्सचर में 0.02%। ठीक है, आगे आता है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट वैसे 1% होता है, लेकिन आप 2% तक भी यूज मिक्स कर सकते हो डेली ग्रीन राशन में। ठीक है, गॉट के। ठीक है, वैसे ऑप्टिमम 1 to 2% होता है, लेकिन एक्सटेंट जो है इसका 2%। तो अब हम बात करते हैं विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, जो विटामिन हैं वो नॉर्मली गॉड को चाहिए होते हैं ए, डी एंड ई। ठीक है, ए, डी एंड ई। ओके, और जो विटामिन ए है ये सबसे ज्यादा ग्रीन फर्डर से, ठीक है, और येलो मेज से लिया जा सकता है। ओके, और बाकी का जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, अयूरोमाइसिन व टेरामाइसिन, ये दो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज की जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्हें यूज किया जाता है। ओके, जो न्यू बॉर्न काफ है इनकी जो व्यानिंग है नॉर्मल हमने 19 डेज पीछे पढ़ी थी, और ये भी पढ़ा था कि 60 to 19 डेज। तो यहाँ पे 8 वीक 2 मंथ इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, तो 60 to 19 डेज। ठीक है, 60 डेज प्रेफर है, 60 to 19 डेज प्रेफर है। ओके, रिप्रोडक्शन स्टेज में, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेशन जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी क्या होती है कि जब एक एनिमल रेडी होता है, या उसमें आप ये कह लो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, तो जब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी होता है तो उसे हम कहते हैं पॉवर्टी स्टेज। तो वो नॉर्मल होती है गॉट में 7 मंथ से 1 ईयर तक। ओके, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 7 मंथ से 12 मंथ जो पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। ओके, जो बॉडी वेट है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 15 से 18 केजी वो ही रह रहा है। ठीक है, और जो फर्स्ट इंसेमिनेशन जो इसे मतलब फर्स्ट मैटिंग, ठीक है, जब वो पॉवर्टी में आ जाएगा तो हम उसे फर्स्ट मैटिंग भी उसकी करवाएंगे, तो वो वही 8 मंथ से 12 मंथ। ठीक है, तो जो ऑस्टोसाइकिल है ये भी पढ़ चुके हैं, ड्यूरेशन ऑफ हीट ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैस्टेशन पीरियड ये भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, फर्स्ट कीडिंग एज ये भी वही पढ़ चुके हैं, गैस्टेशन पीरियड को ऐड कर देंगे इसमें, ये पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आइडियल कीडिंग, ठीक है, जो इसकी वही 2 कंजुकेटिव ईयर में उसकी अगर 3 कीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो गैस्टेशन पीरियड है वो 5 मंथ का होता है, और दोबारा इसे प्रेगनेंसी स्टेज में लाके इसे इंसेमिनेट करा के तो हम 2 साल में 3 कीडिंग इसकी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्विस पीरियड वो 45 डेज का, और मिनिमम ड्राई पीरियड जो है वो 30 डेज का। ठीक है, तो ड्राई पीरियड 30 डेज का है इसका। ओके, सर्विस पीरियड है वो 45 डेज का है। जो सर्विस पीरियड बेसिकली जब एक कीडिंग हो जाती है गॉट की, तो कीडिंग से लेके जब उसे फर्स्ट दोबारा इंसेमिनेट, दोबारा उसकी मैटिंग करवाई जाती है, तो उसका जो बीच का ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं सर्विस पीरियड। तो ये होता है 45 डेज का। ओके, तो बक की बात करते हैं। बक में हमें क्या है कि जब उसे मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी अगर उसका जो एज है अगर वो 6 मंथ है, तो उसका वेट 12 केजी से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 6 महीने का है तो वो 12 केजी से उसका वेट कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 मंथ इक्वल टू 2 केजी। ठीक है जी, तो पॉवर्टी एज जो बक की है पहले हमने शी की थी, अब हम इसकी कर रहे हैं बक की। ओके, तो 5 to 7 मंथ। ठीक है, और जो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यनिंग और थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों को सेपरेट करना है, दोनों सेक्स को। ठीक है, शी गॉड को और मेल ही गॉड को। ओके, मेल एंड फीमेल को। ठीक है, और वो है 3 से 5 मंथ। ठीक है, व्यनिंग जो होती है वो होती है अपनी पेरेंट, अपनी मतलब जो उसके मदर गॉड है उसे अलग करना। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेक्स को अलग अलग किया जाता है, 3 से 5 मंथ में उन दोनों को अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। जो उसको ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हो 9 मंथ में।
ठीक है। सीमन कलेक्शन की जो ट्रेनिंग है वो आप 9 मंथ में शुरू की जा सकती है, और जो बक है उसको 6 से 8 ईयर तक यूज कर सकते हो ब्रीडिंग पर्पज के लिए। उसके बाद उसे कर्ल्ड कर दिया जाता है और मार्केट में मीट पर्पज के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा हुआ ये वाला मॉड्यूल खत्म। कल वाले जो मॉड्यूल में वो पढ़ेंगे हम टोटली, अब हम पोल्ट्री के ऊपर आएंगे। 5 से 6 मॉड्यूल पोल्ट्री के ऊपर रहेंगे। उसके बाद ये लाइफ स्टॉक हो जाएगा खत्म। बचा हुआ जो 4 से 5 मॉड्यूल जो बचे हुए होंगे वो होंगे, इनके अलावा इनके बीच में कुछ